वेलकम स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर सीरीज भाग 15 लेकर के आया हूँ, जिसमें आज एक विशेष टॉपिक है। हार्मोन और मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चंस हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको आगामी परीक्षाओं में काम आएंगे। चलिए आज की सीरीज में चलते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक न्यूरॉन के एक्सोन के अंतिम छोर की तथा शाखाओं तथा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच का संबंध कहलाता है। पहला एसोसिएशन, दूसरा सिनेप्सिस, तीसरा है कमिश्योर और तीसरा है न्यूरल संधि। तो इसका आंसर होगा सिनेप्सिस, यानी कि दोनों के बीच में जो जोड़ होता है उसे सिनेप्सिस बोलते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सेकंड नंबर आप सबके सामने आ रहा है। राइनवियर का नोड कहाँ स्थित होता है? पहला ऑप्शन है साइटोन, दूसरा ऑप्शन है माइटोन, तीसरा ऑप्शन है एक्सोन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, एक्सोन। अगला महत्वपूर्ण तीसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। मस्तिष्क की टेम्पोरल पाली किस कार्य में सहायक होती है? पहला ऑप्शन है स्पर्श, दूसरा है श्रवण यानी सुनना, तीसरा है पेशीय नियंत्रण और चौथा ऑप्शन है देखना, दृश्य। तो इसका आंसर होगा बी, सुनने में टेम्पोरल पाली का कार्य होता है। अगला चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है डायनसेफालन और तीसरा है हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर होगा ए, सेरिब्रम ज़्यादा विकसित होता है। अगला फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है आप सबके सामने। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा मेडुला ओब्लांगेटा, तीसरा पिट्यूटरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रण का कार्य करता है। अगला 6 नंबर आपके सबके सामने क्वेश्चन आ रहा है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। पहला है थायराइड, दूसरा है पैराथायराइड, तीसरा है अग्नाशय और चौथा है पिट्यूटरी। तो इसका आंसर होगा बी, पैराथायराइड उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित करता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है। पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है। पहला है जिब्रेलिन, दूसरा है ऑक्सिन, तीसरा एथिलीन और चौथा है एब्सिविक अम्ल। तो इसका ऑप्शन होगा ऑक्सिन, ये प्लांट से संबंधित है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आप सबके सामने। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है जठर, दूसरा है पेरिनियल, तीसरा है प्रोस्टेट और चौथा है पैंक्रियाज। तो इसका आंसर होगा प्रोस्टेट ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है। हार्मोन क्या होता है? पहला ऑप्शन है एमिनो एसिड, दूसरा ऑप्शन है कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन्स और चौथा है विटामिन। तो इसका आंसर होगा सी, प्रोटीन्स होते हैं हार्मोन। अगला 11वें नंबर पर आप सबके सामने क्वेश्चन आ रहा है। मादा लिंग हार्मोन को कहते हैं। पहला है एंड्रोजन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन को कहते हैं। अगला 12वें नंबर पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सबके सामने आ रहा है। वृषण और अंडाशय की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन होता है। पहला है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन, तीसरा है मेलाटोनिन और चौथा है गायस्ट्रिन। तो इसका आंसर होगा सी, मेलेटोनिन। अगला 13वें नंबर पे आप सबके सामने क्वेश्चन आ रहा है। वृद्धि हार्मोन होता है, यानी कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें वृद्धि हार्मोन होता है। पहला STH, दूसरा ऑप्शन है ACTH, तीसरा है FSH और चौथा है LH। तो इसका आंसर होगा ए, STH, सिमुलेटिंग थायरॉक्सिन हार्मोन। 14 नंबर पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस हार्मोन की अधिकता से हड्डियां कोमल और टेढ़ी हो जाती हैं? पहला है रिलैक्सिन हार्मोन, दूसरा है थायरॉक्सिन हार्मोन, तीसरा है पैराथार्मोन, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर होगा सी, पैराथार्मोन हार्मोन की अधिकता से हड्डियाँ टेढ़ी और कोमल भी हो जाती हैं। अगला 15वें नंबर पर अंतिम क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? पहला है थायराइड, दूसरा थाइमस, तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, चौथा है एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका आंसर होगा सी, पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है। तो ये थी आज की सीरीज, आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ज़्यादा अगर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और सीरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।